मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, ये दुनिया न सिर्फ मुख्तलिफ मज़ाहिब के हामिल लोगों से भरी हुई है, बल्कि उनमें काबिल जिक्र तादाद ऐसे अफराद की भी है जो सिरे से नाऊज़ु बिल्लाह वजूद खुदा से ही मुनकिर हैं। हमारी मुराद है कम्युनिस्ट बिरादरी से, और इत्तेफाक से ये वाकया भी उसी सरजमीन पर पेश आया जिसके बासी ये कहा करते थे कि कम्युनिज्म की इमारत मजहब की लाश पर तामीर होती है। नाज़रीन मोहतरम, 90 की दहाई में ये वाकया जनूबी एशिया में रशिया के एक मारूफ सूबे साइबेरिया में उस वक्त वजूद में आया जब वहां के साइंसदान अपने साइंसी मिशन की तकमील और दुनिया में गहरा तरीन कुआं खोदने का रिकॉर्ड कायम करने में मसरूफे अमल थे। और जब उस कुएं की खुदाई 14.4 किलोमीटर जेरे जमीन पहुंची तो अचानक उसमें से खौफनाक इंसानी चीखों की आवाज ने उन साइंसदानों को न सिर्फ खौफजदा कर दिया, बल्कि वो इस गैर मुतवक्के हादसे पर भी गर्के हैरत हो गए। डॉक्टर एज़ाकोव, जो कि साइबेरिया के उस दूर दराज इलाके में होने वाले प्रोजेक्ट का मैनेजर था, के मुताबिक यूं महसूस होता था कि वो तकलीफ में मुब्तला रूहों की आवाजें हैं जो शायद किसी जेरे जमीन जहन्नुम में अजाब भुगत रहे हैं। हमने मजीद तहकीक के लिए जब जेरे जमीन दर्जा हरारत को मालूम करने वाले आलात की मदद हासिल की तो हम पर खुला कि वहां का टेम्परेचर 1100 से 2000 फ़ारेनहाइट डिग्री तक था, जो कि हमारी तवक्कुआत से बहुत ज्यादा था। यूं महसूस होता था कि जमीन के अंदर जहन्नुम का कोई कुआं अपनी पूरी हैबत के साथ मौजूद है। इसके बावजूद कि हम खौफजदा थे, हमने उन आवाजों को समझने के लिए इंतहाई हसास माइक्रोफोन्स को जेरे जमीन भेजा और हमारे कानों ने उन नाकाबिले यकीन आवाजों को वाज़े तौर पर सुना। और यूं महसूस होता था कि वहां से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अफराद तकलीफ की शिद्दत के साथ चिल्ला रहे हैं। डॉक्टर एज़ाकोव ने मजीद बताया कि हमने इस सानहे के बाद खौफजदा होते हुए उस पर काम बंद कर दिया। डॉक्टर एज़ाकोव ने बाद अज़ां एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि इश्तिराकी यानी कम्युनिस्ट होने की वजह से मैं दोज़ख, जन्नत या किसी आसमानी किताब पर यकीन नहीं रखता, लेकिन साइंसदान होने की वजह से अब मुझे जहन्नुम के वजूद पर ईमान लाना पड़ा है। उसने कहा कि अगरचे ये कहना गैर जरूरी है कि हम इस खौफनाक दरियाफ्त के बाद सकते के आलम में थे, लेकिन हम जानते हैं कि हमने क्या कुछ सुना और लोगों को क्या बयान किया। डॉक्टर ने कहा कि मैं और मेरी टीम हम सब इस बात पर कायल हो चुके हैं कि यकीनन वो कुआं किसी जहन्नुम का दरवाजा था। उसने कहा कि उसका टेम्परेचर गैर मुतवक्को तौर पर 2000 डिग्री तक पहुंचना फितरी असूलों के खिलाफ था। नाजरीन, इस वाक़े की खबर उस वक्त जंगल की आग की तरह इंसानी मुआशरे में फैल गई जब फिनलैंड के एक अखबार ने इस स्टोरी को तफसीलात के साथ शाया किया, और फिर लोगों के दरमियान इस पर बहस मुबाहसे का आगाज हो गया, जो कि मुख्तलिफ आरा की सूरत आज भी महवे गर्दिश है। लेकिन इस पर होने वाली कोई भी साइंसी तहकीक हतमी तौर पर इस वाक़े की हकीकी वजाहत के काबिल नहीं हो सकी। अखबार कहता है कि हम नहीं कहते कि यह वाक़या हकीकी है या कि महज अफवाह, लेकिन साइबेरिया या रशियन हुकूमत ने आज तक इसकी तरदीद या तायीद पर कोई भी बयान जारी नहीं किया। दोस्तों, इसी नौ का एक और वाकया एक फ्रांसीसी समुद्री साइंसदान जैकी स्टोव से भी मंसूब किया जाता है, जिसने मरने से पहले ये बयान दिया था कि पानी की इंतहाई हद तक गहराई में जाने के बाद मैंने भी समुद्री गारों से लोगों के चीखने की आवाजें सुनी थी, जिसके बाद मेरे खौफ ने मुझे उस सिमत जाने की इजाजत नहीं दी।